क्या आप तैयार हैं? इंदौर हॉरर कार्टून। वो बहुत डरावना दिखती है यार। मैंने उसको रात को देखा था, लाल साड़ी में, आंखें पूरी काली। मैं भी उसे कल रात देखी। ऐसा लग रहा था हवा उसके इशारे पे चल रहा हो, पूरा धुआं धुआं। यार अगर ऐसा है तो हमें रात में निकलना बंद करना होगा। पूरे गांव में उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल के बारे में बात फैल गई थी। रात को पूरा गांव शांत था, तभी वही लाल साड़ी वाली चुड़ैल आती दिखती है, जिसकी पायल की आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। अरे बाप रे, ये तो वही चुड़ैल है। आज ही पता नहीं ये गांव में क्या करने वाली है। बाहर मत जाइएगा। तभी बाहर से किसी की तेज चीख आती है। अरे बाप रे, लगता है उस चुड़ैल ने किसी को मार दी। सब अपने घरों में छुपे हुए थे। अगली सुबह जब सब बाहर आते हैं तो देखे कि एक आदमी की बॉडी पड़ी हुई है। चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था, ऐसा जैसे उसके शरीर से किसी ने पूरा खून निकाल लिया हो। वो चुड़ैल कल रात मारी है इसे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं तो पूरा डर गया था वो चीख सुन के। अब पूरा गांव डर चुका था। फिर रात को वो चुड़ैल दिखाई देती है, हवा उसके साथ चल रहा था। तभी उसे बाहर एक और आदमी दिखता है जिसे वो मार देती है। ये सब गांव के लोग देख रहे थे। उन सब के शरीर में सिहरन दौड़ गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वो खूनी चुड़ैल फिर एक आदमी को मार दी, अब क्या होगा? सुबह सभी लोग इकट्ठा थे। चुड़ैल उसको मार के गांव के बीच फेंक दी थी। अगर ऐसा रहा तो हमें गांव छोड़ के जाना होगा। अभी तो वो बाहर के लोगों को मार रही, कल अंदर घर में आके मार। मेरी दादी कहती थी गांव में 100 साल पहले एक औरत रहती थी, पर गांव के कुछ लोग उसे डायन घोषित कर दिए और उसे कुएं में गिराकर सबने मार दिए। पर मरते वक्त वो बोली थी, मैं वापस आऊंगी और कोई नहीं बचेगा। हो सकता है ये वही हो और अपना बदला लेने आई हो, पर 100 साल पहले का बदला ये हम सब से क्यों ले रही है? भाइयों, हमें हिम्मत करके उस कुएं के पास ही चलना होगा, वही इसका कुछ पता लग सकता है। गांव के लोगों ने रात को जाने का फैसला किया। अब रात को 4 आदमी उस कुएं की तरफ जाने लगते हैं और पहुंचते हैं वहां। शुरुआती सब सामान्य था, पर तभी कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है और फिर किसी के हंसने की। भाइयों, सच में वो यही कुएं में रहती है। तभी वो कुएं से बाहर आती है। चेहरा काफी भयानक था। उसे देख सभी के शरीर अकड़ गए। अरे बाप रे, कितना डरावना दिख रही है ये। आखिरकार तुम सब मेरी असलियत जानने आ ही गए। तुम गांव के लोगों को क्यों मार रही हो? जैसे गांव वालों ने मुझे मारा, मैं वैसे ही सभी को मारूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, पर 100 साल पहले की सजा तुम अब इन गांव के लोगों को क्यों दे रही हो? क्योंकि ये सभी लोग मेरी मौत के हकदार हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ दूं। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ याद आया, गांव के पुजारी से ये बहुत डरती थी जब वे इस पर गंगा जल छिड़कते थे। गांव वालों ने गंगा जल लेकर उस पर छिड़का। देखते ही देखते उसके शरीर धुएं में बदल उड़ गया और गांव में वो फिर नहीं आई।